कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? तुम्हारे पास आज गुरुवार का यह संदेश पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अनोखा रचने वाला है। वह सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थीं, धीरे धीरे खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, वही अद्भुत क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे लिए मैं जानता हूं। तुम्हारे सफर में नए कांटे आए हैं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर सुनो, ये संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। ये वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना की थी। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वह क्षण है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, ये कैसे हुआ? इस महीने के अंतर घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, जैसे हर बाधा अपने आप रास्ता बना रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे सपनों को पंख लगने वाले हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे काम सरलता से बनेंगे और तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह होगी। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। यह बदलाव किसी जादू जैसा होगा और तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए खुद समय को नया रूप दे दिया है। तो अब वक्त है, विश्वास का भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना हो का फल मिलने वाला है। और हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। क्या तुम तैयार हो? इस बदलाव को अपनाने के लिए क्या तुम तैयार हो? अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए तुम्हारी कहानी अब लिखी जाएगी और यह कहानी महान होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी आलोचना की, वे अब तुम्हारे बारे में बातें करते हुए यह मानेंगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। वे सोचेंगे कैसे यह सब संभव हुआ, कैसे हर तरफ से इसे खुशियां और धन मिलने लगा। पहले वे लोग चाहे अपने हों या पराए, अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते थे, तुम्हारी राह में अड़चन डालते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी। वे तुम्हारे प्रभुत्व और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित होंगे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचने का साहस भी नहीं करेंगे। तुम्हारा विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा स्वास्थ्य भी एकदम निखर जाएगा। जहां पहले तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब तुम्हारा शरीर सशक्त और ऊर्जा से भरा रहेगा। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और प्रेम की ऐसी बहार आएगी कि तुम अपने प्रियजनों के साथ यादगार समय बिताने की योजनाएं बनाने लगोगे। परिवार के साथ सुखद यात्राएं, खुशी और सुकून से भरे पल तुम्हारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो। महसूस करो उस दिव्य ऊर्जा को जो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। इसे पूरी आत्मा से स्वीकार करो और फिर अपने मन की गहराइयों से महादेव का जयकारा लगाओ। जय हो महादेव। जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन उस लबालब भरे घड़े की तरह हो जाएगा जो खुशी और संतोष से छलक पड़ता है। धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम और अपनापन तुम्हारे जीवन में इतने भरपूर होंगे कि तुम्हें हर पल एहसास होगा कि यह सब महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तो बताओ, क्या तुम इस अनमोल आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने भीतर उस बदलाव को महसूस कर सकते हो? यह क्षण तुम्हारे जीवन के सुनहरे पलों की शुरुआत है। जय हो महादेव लिखकर इसे सत्यापित करो और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनो। मेरे बच्चे, बस ये याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने और तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम
क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं बनूंगा तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वे मौज में अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता आया हूं और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एका में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है। जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं, उनके अंदर मृदुल होता भरी होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरह से सारे उत्तर वक्त के साथ स्वयं मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी और कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें ढह ही जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है, तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है, तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे। तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया, तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है, जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है, तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम ये पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है, तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यक है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम परवाह आशी आशीर्वाद बरसने वाला है। जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है, इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है,
अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी को हानि पहुंचाने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजारो। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका। भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरा हुआ है, और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शाए कैसे, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे थे कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम भरा हुआ है। अतः प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे तय है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें इन नियमों की गहनता को समझना होगा और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 2 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने से निकाल कर यहां लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है ना आलस्य करना है, बस अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र रखना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा, साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा, तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, अब मूंग की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को
अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूं, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत हैं, हम दोनों ही अंत हैं, हम एक हैं। और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधा दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल अनुभूति का भाव ना रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधि का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपनी सफलता को आगे तक ले जाए। मेरे बच्चे, यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनकर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आई थी वे सब समाप्त हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होता है और उसके मस्तिष्क में होता हुआ उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वे परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वे स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वे स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वे स्वप्न जिन्हें अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वे स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि संसार में हुआ करती थी और वे एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है
और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहेंगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। हे मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है, जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले लेख सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलोक को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है, जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुना हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है? तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वे मौज में अपनी जिंदगी जी सकते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता आया हूं और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एका में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है। जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं, उनके अंदर मृदुल होता भरी होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरह से सारे उत्तर वक्त के साथ स्वयं मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बयाना है। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी और कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें ढह ही जाता है, और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है, तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे,
तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यक है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वाह आशीर्वाद बरसने वाला है। जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है, इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है। अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी को हानि पहुंचाने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजारो। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका। भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरा हुआ है, और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? तुम्हारे पास आज गुरुवार का यह संदेश पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अनोखा रचने वाला है। वह सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी, धीरे धीरे खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, वही अद्भुत क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे लिए मैं जानता हूं। तुम्हारे सफर में नए कांटे आए हैं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर सुनो, ये संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। ये वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना की थी। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वह क्षण है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, ये कैसे हुआ? इस महीने के अंतर घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, जैसे हर बाधा अपने आप रास्ता बना रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे सपनों को पंख लगने वाले हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे काम सरलता से बनेंगे और तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह होगी। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। यह बदलाव किसी जादू जैसा होगा और तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए खुद समय को नया रूप दे दिया है। तो अब वक्त है विश्वास का भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना हो का फल मिलने वाला है। और हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं
बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। क्या तुम तैयार हो इस बदलाव को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए? तुम्हारी कहानी अब लिखी जाएगी और यह कहानी महान होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी आलोचना की, वे अब तुम्हारे बारे में बातें करते हुए यह मानेंगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। वे सोचेंगे कैसे यह सब संभव हुआ, कैसे हर तरफ से इसे खुशियां और धन मिलने लगा। पहले वे लोग चाहे अपने हों या पराए अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते थे, तुम्हारी राह में अड़चन डालते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी। वे तुम्हारे प्रभुत्व और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित होंगे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचने का साहस भी नहीं करेंगे। तुम्हारा विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा स्वास्थ्य भी एकदम निखर जाएगा।